नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रभा जोशी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 25 नवंबर को प्रदेश में नो नॉनवेज डे घोषित किया। इसका मतलब है कि 25 नवंबर यानी आज प्रदेश भर में सभी मीट की दुकानें और बूचड़ खाने बंद है। सीएम योगी ने यह घोषणा साधु टीएल वासवानी की जयंती के उपलक्ष्य में की है। सीएम योगी की घोषणा के बाद सिंधी समाज ने आभार जताया है। तो नो नॉनवेज डे पर आज रियलिटी चेक भी किया गया। योगी सरकार ने आज 25 नवंबर को प्रदेश में नो नॉनवेज डे घोषित किया है। आपको बताते चले कि सीएम योगी ने ये घोषणा साधु टीएल वासवानी की जयंती के उपलक्ष्य में की है और सीएम योगी की घोषणा के बाद सिंधी समाज में भी आभार जताया है। तो प्रदेश में योगी सरकार ने 25 नवंबर यानी आज पूरे प्रदेश में नो नॉनवेज डे घोषित किया है। इसका मतलब यह है कि आज 25 नवंबर यानी आज प्रदेश के सभी मीट की दुकानें और बूचड़ खाने बंद रहेंगी और सीएम योगी ने यह घोषणा साधु टीएल वासवानी की जयंती के उपलक्ष्य में की है। सीएम योगी की घोषणा के बाद सिंधी समाज ने आभार भी व्यक्त किया है। तो योगी सरकार की ओर से आज एक बड़ा फैसला लिया गया। जी हां, आपको बताते चले कि सीएम योगी ने आज घोषणा की कि साधु टीएल वासवानी की जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेश के सभी मीट की दुकानें और बूचड़ खाने बंद रहेंगी और इसी बीच सिंधी समाज में भी सीएम योगी का आभार जताया है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री की ओर से ये घोषणा की गई उसके बाद से सिंधी समाज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है। साधु टीएल वासवानी की जयंती के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से ये घोषणा की गई। कई इलाकों में मीट की दुकानें बंद रही हैं और साथ ही आपको बता दें कि कई जगह पर निर्देश का पालन नहीं किया गया। कई जगह मीट की दुकानें खुली देखने को मिली और योगी सरकार ने आज 25 नवंबर को प्रदेश में नो नॉनवेज डे घोषित किया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नीलेश चौहान हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से आज घोषणा की गई थी कि आज मीट की दुकानें और बूचड़ खाने सभी बंद रहेंगे। इस घोषणा के बाद किस तरह का असर प्रदेश भर में देखने को मिला? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज साधु टीएल वासवानी जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से जो मांस की दुकानें उनको बंद करने के निर्देश दिए थे, बूचड़ खानों को बंद करने के निर्देश दिए थे। राजधानी की अगर हम बात करें तो राजधानी में आज जो है मांस की जो दुकानें थी वो अधिकांश जगहों पर बंद नजर आई। अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो तमाम जगहों से ऐसी भी खबरें आई कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का पालन कराने में कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन जो है वो शायद नजर नहीं आया है। फिलहाल लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में पूरी तरीके से पुलिस ने जो मांस की दुकानें चलाने वाले, बूचड़ खाने चलाने वाले लोग हैं, उनसे उन्होंने पहले ही बात की थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जयंती के अवसर पर यह निर्देश है कि एक दिन के लिए सभी दुकानों को बंद किया जाए। तो निर्देश लखनऊ में तो उसका पालन होता दिखाई दिया, लेकिन आसपास अगर हम और जिलों की बात करें, चाहे हम आजमगढ़ की बात कर लें, इलाहाबाद की बात कर लें या गाजियाबाद की बात करें, मेरठ के आसपास के इलाकों की बात कर लें, तो वहाँ तमाम जगहों पर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश थे वो कहीं ना कहीं धरातल पर पूर्णतया लागू होते नजर नहीं आए हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री के इस निर्देश का सिंधी समाज ने जोरदार स्वागत किया था कि जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंधी समाज का जो सम्मान रखा है, उनके सम्मान में, जयंती के सम्मान में आज जो है पूरी तरीके से जो बूचड़ खाने थे, मांस की दुकानें थी, उनको बंद करने के निर्देश दिए थे। इन तमाम चीजों को सिंधी समाज ने सराहा है। जी बिल्कुल नीलेश, प्रदेश के कई ऐसे जिले रहे जहां पर कई दुकानें ऐसी बंद रही, लेकिन कहीं ना कहीं कई जगह ऐसी भी थी जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश का जो पालन है वो करते हुए नहीं दिखाई दिए। लेकिन इसे भी सिंधी समाज की ओर से भी नीलेश मुख्यमंत्री का आभार भी जताया गया है। सिंधी समाज ने ये उम्मीद लगाई थी कि उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंधी समाज का सम्मान करते हुए आज के दिन जो है मांस की जो दुकानें हैं, बूचड़ खाने हैं, जहां पर जो है पशुओं को काटा जाता है, ऐसे में उन तमाम जगहों को बंद किया जाए और एक दिन उनकी जयंती के अवसर पर पशुओं को
सुकून से रहने की अवसर पर पशुओं को सुकून से रहने की, आजादी के साथ रहने का उनको भी मौका मिले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन निर्देशों को जारी करते हुए साफ तौर पे कहा था कि आज के दिन सभी उत्तर प्रदेश के जितने जनपद हैं सभी जगहों पर मांस की दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी और बूचड़ खाने भी बंद रहेंगे। उनका अधिकांश जगहों पर असर दिखाई दिया, लेकिन कुछ एक ऐसी जगहें हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो निर्देश है वो धरातल पर पूर्णतः लागू नहीं हो पाया। हालांकि इस बीच सिंधी समाज भी उत्तर प्रदेश सरकार और योगी आदित्यनाथ के निर्देशों को देखते हुए योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की है। जी नीलेश, आज लखनऊ की क्या तस्वीर देखने को मिली? इस घोषणा के बाद आम जनता की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा था? जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने आज घोषणा की कि आज पूरे प्रदेश में मीट की दुकानें बंद रहेंगी, भूचड़ खाने बंद रहेंगे, प्रदेश की जनता का क्या रुख था इस आदेश के बाद, इस घोषणा के बाद? देखिए, लखनऊ की अगर हम बात करें तो आज शनिवार का दिन है और अधिकांश लखनऊ की जनता शनिवार को भगवान शनिदेव की पूजा करती है। ऐसे में अधिकांश जो लोग हैं मांस मछली खाने वाले वो शनिवार मंगलवार को अवॉइड करते हैं कि वो इस दिन मांस का सेवन ना करें। उस लिहाज से भी अधिकांश दुकानों पर जो है ताला लगा हुआ दिखाई दिया और जो मांस के दुकानदार थे उनका भी साफ तौर पे यही कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश और एक दिन के लिए वो अपना अगर बिजनेस को बंद करते हैं, दुकानों में शटर गिराते हैं तो ऐसे में उनका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और कल रविवार का दिन है तो ऐसे में जो आज ग्राहक उनके दुकानों पर आते हैं वो नहीं आएंगे। रविवार के दिन वैसे ही फिर उनका व्यवसाय चल उठेगा। तो कहीं ना कहीं लखनऊ में पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का असर दिखाई पड़ा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों के अधिकांश जगहों पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने पहले ही लोगों को जागरूक किया था कि मुख्यमंत्री के इस तरीके के निर्देश है उनका पालन करना सभी के लिए आवश्यक है। ऐसे में भी कुछ जगहों पर ऐसी तस्वीरें आई जहां खुले में मांस की दुकानें खुली नजर आई। हालांकि उसके बाद जब वो खबरें सामने आई तो पुलिस प्रशासन ने उन दुकानों को बंद कराने की कार्रवाई की है। जी नीलेश, ये भी जरूर जानकारी दीजिए कि आज 25 नवंबर को आज तो मीट की दुकानें बंद रही, आदेश दिया गया मुख्यमंत्री की ओर से, क्या आगे भी आदेश जारी रहेगा? अगर हम 2024 की अगर बात करते हैं 25 नवंबर की, क्या उस समय भी ये आदेश जारी रहेगा? ऐसे कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल टीएल वासवानी की जयंती की अगर हम बात करें तो हर साल टीएल वासवानी की जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश जारी हुए हैं कि इस दिन जो है मांस की दुकानों को बंद रखा जाए। नवरात्र के सीजन की बात करें तो नवरात्र के सीजन में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ निर्देश होते हैं कि जो खुले में मांस बेचने वाले लोग हैं उनको बेचने से रोका जाए और उनके निर्देशों का पालन कराया जाए। तो ऐसे तमाम दिन रहते हैं, हर साल मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश जारी होते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर यह भी कहते आए हैं कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास करने वाली जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है वो सभी धर्मों का सम्मान करती है। ऐसे में वो किसी धर्म को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, किसी समुदाय की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं और हर समुदाय की भावना की वो कद्र करते हैं। जिस तरीके से हम देखते हैं कि ईद और बकरीद के अवसर पर वो मुबारकबाद मुस्लिम समाज को देते हुए नजर आते हैं, तो दीपावली और होली के अवसर पर हिंदू समाज को मुबारकबाद और बधाइयां देते हुए नजर आते हैं। वहीं अगर हम टीएल वासवानी की जयंती की बात करें तो सिंधी समाज का सम्मान करते हुए नजर आते हैं। प्रकाश पर्व की बात करें तो सिख समाज का वो सम्मान करते हुए नजर आते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी धर्मों का सम्मान करते हुए, धर्मों को देखते हुए इस तरीके के समाज हित में निर्देश जारी करते रहते हैं। चलिए ठीक है नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने 25 नवंबर को प्रदेश में नो नॉनवेज डे घोषित किया। इसका मतलब है कि 25 नवंबर यानी आज प्रदेश भर में सभी मीट की दुकानें और भूचड़ खाने बंद है। सीएम योगी ने यह घोषणा साधु टीएल वासवानी की जयंती के उपलक्ष्य में की है और सीएम योगी की घोषणा के बाद सिंधी समाज ने आभार भी जताया है। लेकिन जब न्यूज़ वन इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी तो हकीकत सीएम योगी के आदेश से कोसों दूर नजर आए। दुकानदार सीएम योगी के आदेशों की धज्जियां उड़ा रही हैं। नोएडा के सेक्टर 57 में मुर्गा मंडी खुली मिली और सेक्टर 12 की मुर्गा मंडी भी खुली मिली। वहीं नोएडा सेक्टर 8 के मुर्गा मंडी भी खुली मिली है। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की आदेशों की अनदेखी और दुकानदारों की मनमानी की पोल खोल रही है। ये रिपोर्ट देखिए। आज पूरे देश में साधु टीएल वासवानी की जयंती मनाई जा रही है, जिसको देखते हुए देखिए आज 25 नवंबर है, जिसमें योगी सरकार ने आदेश दिया था कि आज 25 नवंबर के दिन नो नॉनवेज डे घोषित किया गया था। लेकिन देखिए इस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। गौतम बुद्ध नगर में न्यूज़ वन इंडिया की टीम जगह जगह पर पहुंची, जहां पर देखिए सभी मीट की दुकानें खुली हुई मिली है।
बहुत सारे इलाकों की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, जिसमें अलग अलग तस्वीर हर एरिया की होगी, जहां पर लगातार नॉनवेज की दुकानें खुल रही हैं। लेकिन न्यूज़ वन इंडिया इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है, जिसके बाद देखिए अधिकारी थोड़े जागे हैं और कुछ एरिया में अभी दुकानें बंद होती हुई भी नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि सरकार के आदेशों की किस तरीके से अवहेलना हो रही है, आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। और लगातार देखिए इन दुकानों पर कस्टमर्स भी आ रहे हैं, जो हाथों में देखिए अगर आप देखेंगे तो काली पॉलिथीन में यहाँ पर ये लोग मीट लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से अवहेलना की जा रही है। देखना होगा कि प्रशासन इसमें क्या संज्ञान लेगा और क्या कार्रवाई इन लोगों। और अब आपको ताजनगरी लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि मांस रहित दिवस घोषित होने के बाद यहाँ का क्या नजारा है और लोगों का क्या कुछ कहना है। की जयंती पर योगी सरकार ने 25 नवंबर को प्रदेश की सभी मीट मांस की दुकानों को प्रतिबंधित करने के आदेश दिए, जिसको लेकर सिंध समाज के लोगों ने आभार व्यक्त किया है। और इसके साथ साथ समाज सेवी और व्यापार के लोगों ने भी योगी सरकार का धन्यवाद किया है। उनका कहना है कि ये योगी सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है। इस बात को लेकर आगरा प्रशासन ने इस आदेश को पूरी तरह से कड़ाई से पालन किया। आगरा की तमाम मीट मांस की दुकानें आज प्रतिबंधित दुकान बंद रहीं, जिसको लेकर सभी लोगों में खुशी का माहौल भी दिखाई दिया। और आगरा में तमाम लोगों ने योगी सरकार का धन्यवाद भी दिया है। आगरा से कृष्णा त्यागी, न्यूज़ वन इंडिया। बड़ा हर्ष का विषय है और सिंधी समाज ने आभार भी व्यक्त किया है। हमारी महापंचायत ने आभार व्यक्त किया है योगी जी का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी का। उन्होंने 25 नवंबर को अपना मांस रहित दिवस घोषित किया है। और बड़े साधु हैं TL वासवानी जी, महान संत हैं। उनकी जयंती पर इस प्रकार का जो निर्णय है एक बड़ा अच्छा निर्णय है, बड़ा हर्ष का विषय है। और सरकार का शासनादेश है, जो निर्णय है निश्चित तौर पर सराहनीय और स्वागत योग्य है। कि हमें ये विदित है कि हमारे देश में जो महापुरुष हुए, संत हुए, उन सभी ने हमेशा अहिंसा को परमो धर्म माना है। संत श्री TL वासवानी जी के जयंती दिवस पर मैं उनको अपनी तरफ से सादर नमन और वंदन करता हूँ। साथ ही ऐसे महान शिक्षाविद जो भारत के विभाजन से पूर्व पैदा हुए, उन्होंने हमारे देश में ही नहीं, जहाँ जहाँ उन्हें अवसर मिला उन्होंने शिक्षा के आंदोलन को बहुत आगे तक ले गए। ऐसे संतों के लिए बाबा हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जो निश्चित तौर पर संत शिरोमणि के साथ साथ एक अच्छे शासक भी हैं, उन्होंने ये निर्णय हमारे और समाज के हित में दिया है। और हम सबको मिल करके और साथ ही मैं प्रशासन से भी निवेदन करूँगा कि वो इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। और ये हमारे जैसे सामान्य जो नागरिक हैं, जो अहिंसा और गुरुओं के प्रति अपना पूरा श्रद्धा और भाव रखते हैं, ये जो सरकार का शासन। TL वासवानी जयंती के अवसर पर मांस की दुकानें बंद का असर कानपुर में भी देखने को मिला। कानपुर में मांस मार्केट पूरी तरीके से बंद नजर आई है। वहीं स्थानीय प्रशासन CM योगी की आदेशों का पालन भी करा रही है। मैं इस समय परेड चौराहे पर खड़ा हूँ, जो कि ये MTS मल्टीपल पार्किंग के सामने जो मीट की दुकानें हैं, यहाँ पर काफ़ी देर से बंद हूँ। मैं बहुत भटक रहा हूँ और मुझे चिकन मिल ही नहीं रहा आज, और आज चिकन खाने का मन था तो मेरा आज मन टूट जाएगा। सरकार का आदेश आया, उस आदेशों का हम लोग पालन कर रहे हैं सख्ती से। सारी दुकानें, पूरी मार्केट बंद रहेगी, मुर्गे की पूरे शहर की बंद। ग्राहक अगर आ रहे होंगे तो उनको क्या मैसेज देना? उनको सरकार द्वारा जो आया है कि बंदी का, तो उनको खाली बंदी बता रहे हैं, बाकी हम लोग को कोई जानकारी नहीं किस तरह की बंदी है। बस बंदी का आदेश है, उस पर उसका पालन कर रहे हैं। मैं इस समय परेड 25 नवंबर को TS वासवानी जयंती है, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे यूपी में मांस मछली की दुकानें बंद करने का आदेश किया था, जिसका दुकानदार पूरा पालन कर रहा है। इस वक्त मैं उसी मार्केट पकड़ा हूँ। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये मुर्गा मार्केट है, मटन है, मछली है। इस तरह की जो दुकान यहाँ पर बिक्री होती थी, लगातार यहाँ दुकानें खुलती थी। सुबह से यहाँ पर इस मुर्गा मांस मछली जो भी है उसको खरीदने वालों की भीड़ लगी रहती थी। लेकिन आज यह दुकानें बंद है पूर्ण रूप से, क्योंकि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे आदेश कर रखा है कि आज के दिन मतलब 25 नवंबर को TS वासवानी जो जयंती है उसके उपलक्ष्य पर आज मांस मछली की दुकानें नहीं खुलेंगी, जिसका दुकानदार पालन करें। आप देख सकते हैं कि दुकानों पे जो मुर्गा या फिर जो सी मांस मछली जो सामान है रखा तो हुआ है, लेकिन दुकानें बंद करके मना करते हैं। दुकानदार इस वक्त जो है बाहर बैठे हुए हैं
जो भी ग्राहक इनके पास मांस मछली का सामान जो लेने आ रहे हैं उनको मना कर रहे हैं कि जयंती को लेकर जो सरकार का आदेश है उस आदेश का पालन कर रहे हैं और मांस मछली की बिक्री पर पूर्ण रूप से रोक लगा रखी है। जब साथ ही यहाँ की भी दुकानदार जब बात हुई तो उन्होंने बोला कि उन्होंने तो बंद कर रखा, लेकिन चोरी छुपे तरीके से यदि कोई भी मांस मछली बेच रहा है उसकी इनको जानकारी नहीं, जिसको लेकर के कानपुर का जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से सक्रिय है और वो इस तरह से जो सामान है उसको बेचने वालों पर कार्रवाई कर रहा है। आपको बता सकते हैं कि जो आज आदेश किया गया है उसका पालन कल कानपुर में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। मांस मछली की बिक्री पर पूरी तरह रोक है और ग्राहकों को फिलहाल दुकानों को वापस किया जा रहा है। यह पूरी तरह नहीं, लेकिन हाँ कुछ ऐसी जगह होंगी जहाँ पर चोरी छुपे का सामान मांस मछली बेची जा रही है, उसके लिए प्रशासन सक्रिय है और ऐसे लोग पकड़े जाने में कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। कानपुर से रामजी शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।